अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज की वीडियो में मैं जो है आपको एमबीबीएस और बीडीएस के फॉर्म जो कि इस सिंध में आ चुके हैं किस तरह से फिल करना है उसको तरीके बताऊंगी। बेसिकली अभी जो हमारा एडमिशन प्रोसेस है एमबीबीएस का और बीडीएस का वो लम्स यूनिवर्सिटी कंटिन्यू कर रही है, ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि ये सेंट्रलाइज फॉर्म फिल करने होंगे। इसमें सेंट्रलाइज का मतलब ये है कि जो है हमें ऑनलाइन भी एक फॉर्म फिल करना होगा, उसके अलावा जो हम एक फॉर्म है जो हमारे पास पेपर बेस्ड फॉर्म आता है उसे भी हम फिल करके सबमिट करवाएंगे, एज टीसीएस करवाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली किस तरह से हमें ई फॉर्म भरना है, जो हमारा सेंट्रलाइज वाला फॉर्म है, जो हमारा ऑनलाइन फॉर्म है, वो किस तरह से फिल करना है, मैंने इस वीडियो में आपको वो बताना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने गूगल पे आ जाओ, ठीक है। गूगल पे आके आप सर्च करोगे क्या, लम्प्स एमबीबीएस एडमिशन, ठीक है। आप जैसे ही सर्च करोगे तो आपके पास एक पेज आ जाएगा जिसमें आपके पास लम्प्स की वेबसाइट आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे एमबीबीएस बीडीएस के 2024-25 के जो है एडमिशन का पेज आ रहा है। इस पे क्लिक करोगे तो आपको बेसिकली जो है ना तो तीन चार चीज़ें दिखेंगी। यहाँ पे आपको प्रोस्पेक्टस दिखेगा। अगर आप यहाँ पे प्रोस्पेक्टस पे क्लिक करोगे तो आपका प्रोस्पेक्टस डाउनलोड हो जाएगा, जिसमें आपको ये बताया हुआ होगा, डिटेल्स बताई हुई होंगी इस साल के एडमिशन के प्रोसेस की। बेसिकली इसमें ये बताया होगा कि जो है ना कौन से कॉलेजेस में कौन सी सीटें हैं, कितनी सीटें हैं और कितनी रेसिप्रोकल हैं, ठीक है। किन किन पे आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बेसिकली जो हमारे पास ये इस दफ़ा का एडमिशन प्रोसेस है, तो लियाकत यूनिवर्सिटी जो है पब्लिक सेक्टर को भी, पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ को भी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी और प्राइवेट सेक्टर यानी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को भी कभी ले रही है एडमिशन, ठीक है। तो आप यहाँ से गवर्नमेंट का भी और प्राइवेट का भी दोनों का भर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जो है आप एमबीबीएस का यहाँ से फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हो, जो कि आपने पेपर बेस एक टीसीएस करवाना होता है फॉर्म, ठीक है। उसके अलावा जो यहाँ पे आप डाउनलोड बीडीएस का कर सकते हो और फिर टीसीएस सेंटर कर सकते हो कि कौन कौन से टीसीएस के थ्रू आप जो है अपना एमबीबीएस का फॉर्म सबमिट करवा सकते हो। तो हम आज ऑनलाइन फॉर्म को फिल करना सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर आप बेसिकली देखोगे कि यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई का जो है एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, तो आप इस पर क्लिक करोगे। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास एक इस तरह का पेज आ जाएगा, ठीक है, जिसमें लॉगिन का होगा। अगर आपने पहले से साइन अप किया हुआ है, मतलब साइन अप मतलब कि आपने अगर इसमें पहले से रजिस्टर किया हुआ है, रजिस्टर मतलब कि आप जैसे अगर आपने पहले से अपना, जैसे देखो अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ आए हो ना, तो आप इस लॉगिन के पेज पर नहीं आओगे। आप ये जो आपको साइन अप का नज़र आ रहा है पेज, आप यहाँ साइन अप पे जाओगे। साइन अप पे जाने के बाद आप यहाँ पर अपना जो है ना बे फॉर्म नंबर, जो भी आपका बे फॉर्म नंबर है, आप वो यहाँ लिखोगे, या सीएनआईसी नंबर जो भी है, ठीक है। और इसमें जो है ना जो बे फॉर्म नंबर में डैशेस होती है ना, वो नहीं डालोगे, ठीक है। उनको छोड़ दोगे यहाँ पर, क्योंकि लिखा हुआ है कि डैशेस आपने नहीं डालनी है, बिना डैशेस का आपने बे फॉर्म नंबर लिखना है। उसके बाद जो है आप अपना जो आपका ईमेल एड्रेस जो आप अभी यूज़ कर रहे हो ना, जो आपकी करंट ईमेल एड्रेस हो, वो आप यहाँ पे डालोगे, ठीक है। दोनों में एक सेम डालोगे, ठीक है। इसके अलावा आप पासवर्ड डालोगे अपना, ठीक है। और अपना नेम लिख के, अपना सरनेम लिख के यहाँ से क्लिक कर दोगे साइन अप, ठीक है। क्योंकि मैंने साइन अप किया हुआ है, ठीक है, तो मुझे करने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट लॉगिन करूँगी। अब मैंने ये कर लिया। अगर मैं ये साइन अप का क्लिक करूँ, अब देखो मुझे साइन अप तो नहीं करना ना, तो मैं क्या करूँगी, डायरेक्ट लॉगिन के पेज पे आऊँगी। तो आप क्या करोगे, अपना यहाँ पे पे फॉर्म नंबर एंटर करोगे, जो जो भी अभी आपने जो है ना जिससे साइन अप किया था, ठीक है। और अपना पासवर्ड डाल दोगे। जब आप ये करोगे, जब आप ये कर लोगे ना, तो इसके बाद लॉगिन पे क्लिक करना। ओके, तो जब लॉगिन करेंगे तो आपके पास इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। बेसिकली जो है ना आप लोग क्या करते हो कि आप लोग मोबाइल पे फिल कर रहे होते हो, तो मोबाइल पे बेसिकली बहुत सारी वेबसाइट ऐसी होती है जो डेस्कटॉप व्यू की बनी हुई होती है। तो आप क्या करना कि आप यहाँ पे जो थ्री डॉट आपको नजर आ रहे हैं ना, तो आप इन पे क्लिक करोगे और यहाँ पे जो डेस्कटॉप साइट लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करोगे। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आपका पेज जो है, इसका व्यू चेंज हो जाएगा। यहाँ से आप दोबारा से लॉगिन करो जो भी आपका था, ठीक है। ओके, तो मेरा ये जो 100% डन लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब ये है कि जो है मैं अपना फॉर्म फिल कर चुकी हूँ। लेकिन आपको किस तरह से करना है मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। सबसे पहले जो है ना आप यहाँ जाओगे पर्सनल इन्फॉर्मेशन में। जब आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जाओगे ना, तो ठीक है, जब आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आओगे तो यहाँ पर आपको एक पेज नज़र आएगा जिसमें आपका नेम होगा, फादर नेम होगा, सर नेम होगा, और डेट ऑफ बर्थ होगी। आपने ये सब चीज़ें फिल कर देनी है, ठीक है। डेट ऑफ, हाँ, प्लेस ऑफ बर्थ होगी, जेंडर होगा, आपका एनआईसी नंबर होगा, ठीक है। फादर का एनआईसी होगा, नेशनलिटी होगी, आपका रिलीजन होगा, उसके अलावा आपका डोमिसाइल और पीआरसी होगा। उसके अलावा अगर आप हाफिजुल कुरान हो तो आप यस करोगे, और अगर कोई डिसेबिलिटी है तो भी, ठीक है। इसके अलावा जो है ना सेव एंड कंटिन्यू कर देना, ठीक है। इसके बाद जब आप सेव एंड कंटिन्यू करोगे ना, तो आपके पास ये नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। तो आपकी यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आ जाएगी जिसमें आपका परमानेंट एड्रेस होगा, ठीक है। उसके अलावा आपका प्रेजेंट एड्रेस होगा, कैंडिडेट का मोबाइल नंबर होगा, व्हाट्सएप नंबर होगा, आप अपने फादर का नंबर दोगे। अगर आपकी कोई लैंडलाइन है
तो आप वो डाल दोगे, बाकी ये जो है ऑप्शनल है, ठीक है। इसके अलावा जो है पेरेंट्स की इन्फॉर्मेशन होगी कि अगर इमरजेंसी में किसी को कांटेक्ट करना हो तो यहाँ पर कर सकते हैं। तो आप अपना जो भी आपका पर्सन है जिसका आप नंबर डाल रहे हो, तो वो आप अगर मैंने तो खैर अपने फादर का डाला था, ठीक है। उसका रिलेशनशिप बताओगे कि आपसे क्या रिलेशनशिप है, फिर आप उसका फ़ोन नंबर दोगे, ठीक है। उसके अलावा उसका मोबाइल नंबर दे दोगे, फिर अपना एड्रेस डाल दोगे। तो यहाँ एड्रेस में आप अपना प्रेजेंट एड्रेस डाल सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप सेव एंड कंटिन्यू करोगे। जब आप सेव एंड कंटिन्यू करोगे तो आपके पास जो है नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। अब वो नेक्स्ट पेज कौन सा होगा, वो आपकी एकेडमिक डिटेल्स का होगा। जब आप सेव एंड कंटिन्यू करोगे तो आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आप जो है पहले अपनी मैट्रिक की डिटेल दोगे, जिसमें अपना रोल नंबर डालोगे, सीट नंबर, रोल नंबर, ठीक है। पासिंग ईयर बताओगे कि कौन से साल में हमने पास किया था, फिर बोर्ड बोर्ड का नाम बताओगे। उसके अलावा टोटल मार्क्स जो भी थे आपके, जो भी आपने ऑब्टेन किए, ठीक है। और इसके अलावा जो टोटल मार्क्स थे जिसमें से आपने ऑब्टेन किए, तो वो लिखोगे। अपना डिवीजन लिखोगे कि आपका क्या ग्रेड आया था। इसके अलावा जो है अपना बताओगे कि आपका एनुअल था या सप्ली था। फिर इसके बाद आप अपनी इंटरमीडिएट की इन्फॉर्मेशन दोगे। इंटरमीडिएट में आपका अगर आप एमबीबीएस के लिए जा रहे हो या बीडीएस के लिए जा रहे हो तो आपका मस्ट भी जो है प्री मेडिकल में होना चाहिए। तो प्री मेडिकल सेलेक्ट करोगे, सीट में बताओगे, पासिंग ईयर बताओगे, बोर्ड बताओगे को कौन सा है आपका, और टोटल मार्क्स लिखोगे जो आपने ऑब्टेन किया। आप अपना ग्रेड बताओगे और इसके अलावा अब बता दोगे कि आपने एनुअल में दिया या सप्ली में दिया है। अच्छा, फिर उसके अलावा जो है आप जो है सेव एंड कंटिन्यू कर दोगे। जब सेव एंड कंटिन्यू करोगे तो आपके पास आपकी इमेज आ जाएगी, जो अंदर पिक्चर यूज़ की थी ना, ये आपकी वही इमेज आपकी यहाँ पर डिस्प्ले कर देंगे। अगर आपको ये अच्छी नहीं लग रही है, आप चाहते हो कि कोई और सी करना चाहो, तो आप क्या करोगे कि यहाँ से आप चूज़ फाइल पे क्लिक करोगे। चूज़ फाइल पे क्लिक करोगे तो आपकी गैलरी आ जाएगी। आप चाहो तो यहाँ से कोई भी फाइल, कोई भी पिक्चर जो कि जिसका साइज़ जो है कम हो, या जिसका साइज़ जो है 500 KB हो, 500 KB मस्ट बी, ठीक है। ना इससे ज़्यादा होना चाहिए, ना इससे कम होना चाहिए। 500 KB की जो है आप पिक्चर यहाँ अपलोड कर सकते हो, ठीक है। पिक्चर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से अपलोड इमेज करोगे। खैर मुझे जो है ना ये पिक्चर ही सही लगी, मुझे अभी वाली करंट अपनी ठीक लगी, तो मैंने कोई नहीं अपलोड की। अच्छा, फिर आपने अपनी क्या करनी है, एमडी गेट की डिटेल्स भरनी है। देखो ऐसा हुआ था कि जब मैंने इसे मोबाइल व्यू पे फिल किया था ना, तो मुझे एक इशू आ रहा था कि मैं अपना एमबीबीएस का फॉर्म सबमिट नहीं कर पा रही थी। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इशू कहाँ पर हो रहा है। तो इशू मेरा बेसिकली यहाँ हो रहा था कि जो है इशू बेसिकली ये हो रहा था कि जो है मैं अपना एमडी गेट की डिटेल्स मैंने फिल नहीं की थी। उसके बाद मैंने क्या करा, जब मैंने अपना सब डिस्प्ले ओपन किया तो इसमें मैंने देखा एमडी गेट की डिटेल्स। मैंने अपने एमडी गेट का रोल नंबर लिखा, अपना एमडी गेट का सेंटर लिखा, फिर एमडी गेट के मार्क्स लिखे जो मैंने ऑब्टेन किए। उसके अलावा जो है ये 2024 जो है यहाँ पर खुद ही डिस्प्ले हो रहा था, क्योंकि यानी कि इस साल के लिए सिंध में जो है ओनली रिजल्ट जो है 2024 का ही वैलिड है, और कोई रिजल्ट वैलिड नहीं है। इसके अलावा आप क्या करोगे, सेव एंड कंटिन्यू कर दोगे। जब आप सेव एंड कंटिन्यू करोगे ना, तो आपके पास डायरेक्ट आप आ जाओगे अपने डैशबोर्ड पे। क्योंकि मैं ये सब कुछ फिल कर चुकी हूँ तो मेरा नहीं आ रहा, इस वजह से जो है कोई मसले की बात नहीं है। आप जब ये कर लोगे ना, तो आपके पास अगर तो आपने फॉर्म बिल्कुल ठीक ठीक फिल किया होगा ना, तो आपके पास इस तरह से डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा कि आपकी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी 100% डन होगी, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी 100% डन होगी, एकेडमिक डिटेल्स जो होंगी वो भी 100% डन होंगी, और पिक्चर वगैरह भी आपकी 100% डन होंगी। अगर आप कोई गाइडेंस लेना चाहते हो तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप व्यू एडमिशन पोर्टल गाइडेंस, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई ज़रूरत है। अच्छा, अब क्या करना है, अब अगर आपने गवर्नमेंट सेक्टर में अगर कोई फॉर्म फिल करना है, मतलब ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करना है, तो आप यहाँ पे जो है क्लिक कर दोगे। फिलहाल मुझे एमबीबीएस के लिए करना था तो मैंने सिर्फ एमबीबीएस के लिए किया। तो यहाँ पे आपने जो है प्रायोरिटी वाइज कि आपने सबसे पहले किस में एडमिशन चाहिए, इसके हिसाब से जो है ना आप क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे यूनिवर्सिटीज़। तो यहाँ पे 14 ऑप्शन दिए हैं, तो आप रिपीट भी कर सकते हो। तो देखो मुझे तो ज़्यादा पता नहीं थे मुझे, और अलाउ भी नहीं होगा इतना ज़्यादा दूर जाने का, तो मैंने कराची की पहले तो कराची के सेलेक्ट किए, ठीक है। उसके अलावा जो यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज जो है, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। इसके अलावा पीपल यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर लिया, बलान को सिलेक्ट कर लिया, और इसके अलावा मैंने फिर दोबारा रिपीट कर दी यूनिवर्सिटीज़, ठीक है। तो आप भी ऐसे कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। या आप देख लो पहले प्रोस्पेक्टस पढ़ लो, उसमें कितनी कितनी सीटें हैं, कहाँ कहाँ आपकी रेसिप्रोकल बन रही है, तो आप फिर उसको उसके हिसाब से जो है सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, फिर आप ये क्या करोगे, सबमिट कर दोगे एप्लीकेशन। अगर इसके बाद आप बीडीएस में भी करना चाहते हो, तो देखो मैंने बीडीएस में तो नहीं किया, अगर आप बीडीएस में भी करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, यहाँ से सबमिट योर एप्लीकेशन आओगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी डिटेल एमडी गेट की डिटेल्स जो होती हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है आपको कॉलेजेस यहाँ पर नज़र आ जाएंगे। तो आपने कॉलेजेस कैसे सेलेक्ट करने कि आपने सबसे पहले अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी की किस में आप एडमिशन चाहते हो उसको सेलेक्ट करना है, देन उसके बाद वाला, देन उसके बाद, ठीक है, कि अगर इसमें ना हो तो इसमें मुझे एडमिशन मिल जाए, तो आपने इस तरह से करना है। खैर मुझे बीडीएस का फॉर्म नहीं भरना, क्योंकि मुझे जो है एमबीबीएस में ही एडमिशन चाहिए, और इंशाल्लाह ताला
अल्लाह ताला की ने अगर चाहा तो मुझे एमबीबीएस में एडमिशन मिल जाएगा और मेरी ड्रीम यूनिवर्सिटी में। ओके, ये तो हो गई गवर्नमेंट सेक्टर की बात की। अगर मुझे गवर्नमेंट सेक्टर में फॉर्म भरना था, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के लिए फॉर्म भरना था, तो मैंने यहाँ से अपना फॉर्म सबमिट कर दिया, ठीक है। और अगर मुझे प्राइवेट के अंदर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के लिए अपना फॉर्म फिल करना होगा, तो मैं यहाँ से डायरेक्ट नीचे वाले सेक्शन में आ जाऊँगी। यहाँ पर जो है अपनी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह सेलेक्ट कर लूँगी। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सारी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ आ रही हैं, सारी वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि हमारे पास क्या हैं, प्राइवेट हैं। खैर मुझे प्राइवेट के लिए फॉर्म नहीं भरना, तो मैंने यहाँ से छोड़ दूंगी मैं। अगर आपने भरना है तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लोगे, यहाँ से आप सेलेक्ट कर लोगे पहले सारी यूनिवर्सिटीज़ को। उसके अलावा जो है ना सेव एंड एप्लीकेशन सबमिट कर दोगे, ठीक है। ओके, अगर आपने बीडीएस के लिए प्राइवेट सेक्टर में अप्लाई करना है तो आप यहाँ से क्लिक करके कर सकते हो, ठीक है। होप कि ये समझ आ गया होगा आपको सब कुछ। आपका जब भी आप लॉगिन करोगे तो आपको इस तरह से आपका डैशबोर्ड नज़र आएगा, ठीक है। और आपने जो भी फॉर्म वगैरह सबमिट किए होंगे वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है यहाँ पे। तो होप कि आपको ये समझ आ गया होगा कि आपको किस तरह से फिल करना है फॉर्म। तो ठीक है, तो अगर आपको बाकी समझ आ रहा है तो आप लाइक करो, शेयर करो, और जो है मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको समझ आ रहा है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं आपको इसी तरह से गाइड करती रहूँ।